वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, तो रवि जी से प्रश्न का उत्तर लेंगे, लेकिन अभी तक उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। लेकिन तब तक आईपीओ बाजार की हलचल को हम भाप लेते हैं, क्या वहाँ पर देखने को स्थिति मिल रही है। चलते हैं सीधे शौर्य के पास, हमारे खास सेगमेंट वाक्य आईपीओ में। शौर्य, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, इस हफ्ते भी काफ़ी एक्शन देखने को जी मिल सकता है और कई सारे आईपीओज आ रहे हैं। बताइए क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास। जी, इस हफ्ते अगर देखें, एक जूनिपर होटल्स उसकी लिस्टिंग है, जीपीटी हेल्थ केयर उसकी भी लिस्टिंग है, उसी के साथ 3 नए आईपीओस आने वाले हैं मेन मोड पर। तो आज सबके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले उस आईपीओ से स्टार्ट करते हैं जो अभी खुला हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए, यानी जीपीटी हेल्थ केयर। अब जीपीटी हेल्थ केयर में अगर आज 12:30 बजे तक देखें, लेटेस्ट आंकड़े देखते हैं सीधे। लेटेस्ट आंकड़े देखें तो 2.41 टाइम्स भर चुका है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 1.87 टाइम्स, NII 3.61 टाइम्स और QIB 2.46 टाइम भर चुका है। लेकिन पॉइंट ये है, ग्रे मार्केट में कंपनी का GMP घटता हुआ नजर आया है और अब उसे खाली 7 रुपये का GMP मिल रहा है, जो 3.76% पर लिस्टिंग दिखा रहा है। इसके बात करें, इसके वैल्यूएशन वाइज पीयर से थोड़ा सस्ता है और प्रॉफिट की ग्रोथ की अगर बात करें तो प्रॉफिट की ग्रोथ मीडियन लेवल के आसपास ही नजर आ रही है। चलिए, इस बीच अगले सवाल पर जाएं और बाकी आईपीओस के बारे में जानकारी लें। इस बीच एक टिप्पणी आई है जगदीश शेखों जी की, कह रहे हैं आज का सबसे अर्जेंट है सर। हेलो सर, आज मेरी गुड़िया का जन्मदिन है, प्लीज़ उसको जन्मदिन विश कर दो। अनरीत कौर नाम है उनका। तो अनरीत बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिवस की। आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, आगे बढ़ें और शेयर बाजार में पापा से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसे कमाएं। तो हमारी तरफ से, मनी9 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो इस बीच जरा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े दिखाइए और क्या कुछ कह रहे हैं। और आज आईपीओ का आखिरी दिन है और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो काफ़ी शानदार देखने को मिले। ब्रोकर्स की राय, हाँ, आनंद राठी सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब कीजिए, अरिहंत कैपिटल कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, मेहता इक्विटीज़ कह रहे हैं लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब कीजिए और हैंसिंग्स कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे सर जीपीटी हेल्थ केयर के बारे में। और आपसे जब संपर्क हमारा टूट गया था उस दौरान एक प्रश्न आया था यूको बैंक को लेकर के, वो कह रहे थे मैंने रवि जी के कहने पर लिया है। तो अगर आप उनको यूको बैंक पर भी अगर आप एक छोटी टिप्पणी कर दें ताकि उनका ढांढस बना रहे। जी देखिए, यूको बैंक अभी इस समय 58 रुपए चल रहा है और अपसाइड में मोमेंटम में देखता हूं तो वापस से 62 रुपीज तक जाता हुआ नजर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी पोजीशन कंटिन्यू रखनी चाहिए, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब सर, अब जरा जीपीटी हेल्थ केयर पे भी बात हो जाए। ये आईपीओ जो है आज इसका बंद हो रहा है, क्या अभी पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, आपकी राय क्या होगी सर? देखिए, मैं अगर जीपीटी हेल्थ केयर को यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस शीट पे चीजें जो है वो अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी सॉरी यहाँ पर अच्छी है। तो मेरे हिसाब से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, पोजीशन को अभी यहाँ पर चलाना चाहिए और अच्छा। आप फिर से यहाँ पर नई एंट्री लेनी चाहिए। सॉरी। चलिए, अब बाकी जो आईपीओज हैं उनके बारे में भी जरा जान लेते हैं शौर्य से। शौर्य जी, एक आईपीओ जो पिछले हफ्ते बंद हुआ था उसका नाम है जूनिपर होटल्स, उसकी इस हफ्ते लिस्टिंग होने वाली है। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो उस कंपनी का सब्सक्रिप्शन हुआ था 2.18 टाइम्स और कंपनी ने 1800 करोड़ जुटाए हैं, जो पूरा ही फ्रेश इशू है। अब इसमें कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जीएमपी की बात करें तो अभी 0 रुपये का जीएमपी मिल रहा है। उसकी मेन वजह ये है कंपनी लॉस मेकिंग है और अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशंस देखें तो वो पीयर्स के मुकाबले ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है, 1800 करोड़ में से 1500 करोड़ डेट पेमेंट के लिए होगा, तो जो 2200 करोड़ की कंपनी की डेट पेमेंट है वो फिर घटकर 700 करोड़ के आसपास रह जाएगी। ठीक है। चलिए, अभी इस पर जो है क्या कुछ कहा जा रहा है जूनिपर होटल्स की तरफ से। जब आईपीओ खुला था तो उसमें सब्सक्राइब और अवॉइड दोनों की राय यहाँ पर आती हुई दिखाई थी। वैल्यूएशन को लेकर के काफ़ी सारे कंसर्न थे। सर, अब इसकी लिस्टिंग होनी है, लिस्टिंग पर निकल जाए जिनको मिले हैं, या फिर जिनको नहीं मिले उनको सेकेंडरी मार्केट में ट्राई करना चाहिए? देखिए, लिस्टिंग पे अगर है तो मुझे लगता है एक बार को निकलना चाहिए और जिनको नहीं मिले उनको थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए, क्योंकि मनी9 पे तो हम लोग जो है समय समय पर चर्चा करते ही रहते हैं। बिल्कुल। इस बीच घोष का मुरीद के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। करें राम राम विपुल सर एंड रवि जी, विशाल फ्रॉम जम्मू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राम राम आपको भी। कह रहे हैं सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं ड्यूटी पर होने पर भी रोज़ देखता हूँ और बहुत नॉलेज मिलती है और एक्सपर्ट भी बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी इतना प्रेम देने के लिए। और ऐसे ही अपने जो बाकी आपके सहयोगी हैं
उनको भी मनी 9 के साथ जोड़िए और लगातार अपने प्रश्न आप पूछते रहिए। हम कोशिश करेंगे जब भी मौका मिलेगा आपके प्रश्नों को, अगर आपके नाम से नहीं तो किसी और के नाम से, लेकिन वो सवाल वो शेयर जरूर हम डिस्कशन में लेकर के आएंगे, ये कोशिश हमारी रहती है। चलिए शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य आगे बढ़िए। जी चलिए, अगली कंपनी जो सबसे खुलने वाली है उसका नाम है एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स। ये आईपीओ 27 से 29 फरवरी तक खुलेगा। प्राइस बैंड है 135 से लेकर 142 रुपीज़ का। 429 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से 329 करोड़ फ्रेश इशू है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 90% का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है अभी से। इसके पीछे 2-3 कारण है। पहला, कंपनी ईवी क्षेत्र में जल्दी से आगे बढ़ रही है, वो पॉजिटिव है। इसके वैल्यूएशन इसके पीयर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, इसलिए फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, इसके जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी पीयर्स के मुकाबले काफ़ी कम है 2 साल में। चलिए, एक्जिकॉम टेलीसिस्टम, जो लोग हमारे कार्यक्रम नियमित देखते होंगे, 2 दिन पहले ही जब हमारे साथ अरुण केजरीवाल जुड़े थे, इसके रोड शो में गए हुए थे और वहाँ पे हमने उनसे बातचीत की थी बाकी आईपीओस के बारे में, तब उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। तो यहाँ पर प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या इसी तरह का लिस्टिंग गेन मिलेगा और क्या यहाँ वाकई में फिर से दोबारा टाटा टेक की तरह कोई यूफोरिया बनता हुआ दिखाई देगा, ये पूछते हैं रवि जी से। रवि सर, कैसे देख रहे हैं आप इसे, और क्या कुछ अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो, इसको ऑब्जर्व किया हो, तो आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, ओवरऑल तो मैंने देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा यहाँ पर प्रीमियम एक बार को मिल सकता है, चांसेस बहुत यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं, तो एक बार को इस पर भी फोकस किया जा सकता है। और बाकी डिटेल जब आईपीओ खोलेगा तो उसके बारे में हम और ज़्यादा चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सॉरी, अगला आईपीओ कौन सा है? जी, अगला आईपीओ है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज। ये भी 27 से 29 फरवरी तक खुलेगा। प्राइस बैंड है 162 से लेके 171 रुपीज़ का। आईपीओ से 235 करोड़ जुटा रहे हैं, जो पूरा ही फ्रेश इशू है और इसमें भी अच्छा खासा जीएमपी मिल रहा है। 171 रुपीज़ के प्राइस बैंड पे 90 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है, यानी 50% से भी ज़्यादा का प्रीमियम अभी दिखा रहा है। चलिए, तो अभी से यहाँ पर 27 को खुलना, यानी कल खुलेगा, लेकिन अभी से प्रीमियम यहाँ पर ठीक ठाक प्रीमियम जो है वो देखने को मिल रहा है। करीब 90 रुपये पर शेयर का 50% से ज़्यादा का प्रीमियम ग्रे मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। अब क्या वाकई में उस तरह की लिस्टिंग होगी कि नहीं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं सर, और ये जो प्राइस बैंड रखा गया है 162 से 171 का, ये आपको सही लग रहा है? देखिए, प्राइस बैंड और पूरी वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर वैल्यूएशंस थोड़े से निकल कर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को इसको भी जरूर यहाँ पर देखा जा सकता है और मौका मिलता है तो इन्वेस्टर्स को एक बार सब्सक्राइब करने की राय। चलिए, मौका मिलता है तो यहाँ पर सब्सक्राइब करने की ही सलाह निकल करके आएगी। 1-2 दर्शकों की टिप्पणी आई कि आज रवि जी बड़े गंभीर लग रहे हैं, तो सर कोई बात हो तो बताइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है, थोड़ी सी तबीयत नासाज है, लेकिन मंडे आज करना था तो आप लोगों के साथ में कर। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब ये जो कमिटमेंट है दर्शकों के साथ आपका, ये बड़ा अच्छा है कि तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी आप पूरी शिद्दत के साथ जो है दर्शकों के हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बताइए सॉरी, अगली कंपनी कौन सी है? जी, अगली कंपनी जो मेन बोर्ड पर सबसे खुलने वाली है उसका नाम है मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड। ये प्रोटीन बनाने की कंपनी है। आईपीओ 29 से 4 मार्च तक खुलेगा। इसका प्राइस बैंड काफ़ी छोटा रखा है, 26 से 28 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। टोटल इशू शायद 224 करोड़ का, जो पूरा ही फ्रेश इशू है और शायद टिकट साइज इतना छोटा है, इसीलिए हम देख रहे हैं सिर्फ 28 रुपये के प्राइस पर 15 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है, यानी 53% की प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। किस कारोबार में है कंपनी? कंपनी प्रोटीन्स बनाती है, मुक्का प्रोटीन कंपनी। मुक्का प्रोटीन, जो नहीं, मैंने इसीलिए जानबूझ के पूछा क्योंकि आप भी जिम वगैरह बहुत जाते रहते हैं, तो मतलब प्रोटीन का प्रयोग आप भी मुक्का के लीजिए और देखते हैं कि ये मुक्का जो है कितना भारी पड़ता है और वाकई में क्या एक मुक्केदार यानी कि दमदार एंट्री लिस्टिंग होती है कि नहीं, है हम जरा रवि जी से पूछ लेते हैं। रवि जी, मुक्का प्रोटीन्स प्राइस बैंड 26 से 28 रखा गया है और 15 रुपये का प्रीमियम अभी से मिल रहा है, जबकि आईपीओ को खुलना है 29 फरवरी को। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? बिल्कुल जी, 29 फरवरी का अभी लंबा समय है, 3 से 4 दिन है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर एक बार को वेट वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए और मैं जैसा जानता हूँ कि मनी 9 की टीम यहाँ पर इसको कवर आगे जरूर लेकर आएगी, तो उस समय एक डिसीजन लेने की जरूरत है। थोड़ा सा एक बार आईपीओ का क्या सब्सक्रिप्शन होगा और किस तरीके से आगे के हालात बनते हैं, उस पर ज्यादा अच्छा होगा डिसीजन लेना। फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और इस बीच जब एसएमई क्षेत्र में क्या हलचल चल रही है वो भी जान लेते हैं, लेकिन नेहा सिद्दीकी जी कह रही है एनएचपीसी के बारे में बताइए। मैम, आप सभी दर्शकों के, मुझे लगता है कि आज 50 सवाल आए हैं एनएचपीसी, बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है,
तो आप कार्यक्रम जब समाप्त हो जाए तो इसको आप शुरू से सुनिएगा और आपको 10-15 मिनट के अंदर ही आपके प्रश्न का उत्तर इरेडा पे, जियो फाइनेंस पे, एनएचपीसी पे ये मिल जाएगा। तो आप कार्यक्रम को ठीक से सुनेंगी तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा। चलिए, एसएमई क्षेत्र में क्या चल रहा है शौर्य? जी, एसएमई क्षेत्र में 2 कंपनियां खुली हुई हैं। पहली कंपनी है सधव शिप के नाम से। इसके अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें सधव शिपिंग के, तो 12:30 बजे तक ये 4 गुना के आसपास भरा था। अब अगर लेटेस्ट आंकड़े देखें तो ये 5 गुना पूरी तरह भर चुका है, जिसमें रिटेल 7.56% टाइम्स भरा है और एनआईए 2.57 टाइम्स भरा है। चलिए, तो सद्भाव साधव शिपिंग जो है एसएमई क्षेत्र की एक कंपनी है सर। क्या सलाह रहेगी आपकी? एसएमई क्षेत्र में चूंकि सवाल काफ़ी आते हैं और बीच में आपके पास भी आने लगे थे कि एसएमई क्षेत्र को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो हमने कहा कि आपके पास सवाल आए उससे पहले ही इसको डिस्कशन में ले आते हैं। क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, सद्भाव को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ओवरऑल देखा जाए तो शिपिंग में जो इनका वर्क है और जिस हिसाब से ओवरऑल इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक काफी अच्छा है और इसको भी यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू किया जा सकता है। इसको भी कंटिन्यू किया जा सकता है, ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई साधव शिपिंग लिमिटेड के ऊपर। तो फिलहाल के लिए अब उम्मीद करते हैं कि सारे जो है ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। तो अब वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।